वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 आर्टिकल्स में हमने लेक्चर नंबर 4 में इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा था, ए और एन के बारे में, और आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द क्या है? तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और ए पर्सन। इनडेफिनेट आर्टिकल में मैंने पहले भी बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं उसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट, थिंग्स और पर्सन होते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होते। एनीथिंग, एनी पर्सन, एनीथिंग और एनी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसे इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल के अंदर जो पर्सन, थिंग्स अदरवाइज ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर कोई थिंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसके हम यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले यूज है बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलरिस्ट इट। मतलब किसी भी चीज के बारे में हम पर्टिकुलर, किसी नाउन के बारे में पर्टिकुलर जब होते हैं तब उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। जैसे कि वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन हमने कहाँ पे, हमें लॉस्ट कहाँ पे हुआ है, किसके अंदर हुआ है? गेम के अंदर। तो ये गेम जो है वो पर्टिकुलर गेम के अंदर हमने लॉस्ट किया है, इसलिए इसके आगे हमने लिखा द। ठीक है। सेकंड, बिफोर सुपरलेटिव, हमें पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो लास्ट वाली जो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या आता है? ये द आर्टिकल आता है। यानी कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया गया, यानी कि टॉलेस्ट, हाईएस्ट, बेस्ट, ऐसे जो वर्ड दिए गए हो वो कौन सी डिग्री में आते हैं, कौन सी डिग्री के लिए यूज किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए जब भी ये कोई वर्ड आए तब हमें उसके आगे आर्टिकल द को रखना पड़ता है। जैसे कि 3 इडियट्स वाज द बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट जो लिखा है, बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव वर्ड है। ठीक है, 3 इडियट्स वाज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010, यहाँ पे बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, इसलिए उसके आगे हमने द लिखा है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर वीनस नाम का प्लैनेट जो है वो सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म, यानी कि ये हॉटेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव, तो उसके आगे भी हमने क्या लिखा? द। ठीक है। नंबर 3, बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, ऐसे वर्ड कभी भी आए, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, ऐसे वर्ड के आगे भी हमें पर्टिकुलर द को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सर एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया गया है तो उसके आगे हमने लिखा आर्टिकल द। ठीक है। बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। कॉमन नाउन हमें पता है, कॉमन नाउन किसके लिए यूज होता है? वो किसी एक पर्सन, एक थिंग को इंडिकेट नहीं करता, कोई एक नहीं, उसकी पूरा जो होल क्लास होता है उससे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल द। जैसे कि हम ऐसे बोले कि द काउ गिव्स अस मिल्क, तो कोई एक काउ ऐसे नहीं होती कि जो हमें मिल्क देती है। काउ का जो पूरा क्लास, होल क्लास होता है वो हमें मिल्क देता है, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? द काउ गिव्स अस मिल्क। ठीक है। वैसे ही द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, कोई एक टाइगर के बारे में बात नहीं है, होल क्लास, टाइगर के पूरे क्लास के बारे में बात है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। ठीक है। नंबर 5, बिफोर द नेम्स ऑफ, कौन कौन से नेम? तो यहाँ पे दिया गया है न्यूज़पेपर नेम, यूनिक नेम, यूनिक यानी कि वो किसी और जगह पे आपको दिखने के लिए ना मिले, यूनिक, सबसे अलग। ठीक है, तो उसके आगे भी हमें यूनिक थिंग्स के लिए, जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन के लिए, होली और ग्रेट बुक्स के लिए, जो हमारे जो धार्मिक पुस्तकें जो होती है उसके लिए, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, वेल नोन बिल्डिंग्स, कंट्रीज, डायरेक्शंस, द होल फैमिलीज, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं। इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल वेयरएवर नेसेसरी, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी
जरूरत लगे वहां पे आपको आर्टिकल द को लगाना है। आई बॉट अ साइकिल फॉर यू, साइकिल इज रेड इन कलर। यहाँ पे बात की गई है आई बॉट अ बाइसिकल फॉर यू, बाइसिकल को सॉरी साइकिल, यहाँ पे साइकिल को खरीदा गया है, लेकिन वो साइकिल वाला वर्ड है वो सेकेंड टाइम यूज किया गया है। जब भी कोई वर्ड सेकेंड टाइम हम सेंटेंस में करते हैं तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल द। ठीक है, सेकेंड वो नाउन है, इसलिए भी हमें प्रॉपर ये जो साइकिल जो है उसके बारे में, मतलब वही नाउन के बारे में बात की गई है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई बॉट अ साइकिल फॉर यू, the cycle is red in color. Okay, second, टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। यहाँ पे न्यूज़पेपर, पहले भी हमने यहाँ पे भी बोला, जब भी किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो तो उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ता है, द। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया is an Indian newspaper. Okay, third sentence, ताजमहल is in उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ताजमहल ये बिल्डिंग मतलब वेल नोन बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ताजमहल, मॉन्यूमेंट भी बोला जाता है, ये मॉन्यूमेंट है। ठीक है, द ताजमहल is in उत्तर प्रदेश। डियर इज अ टीमिड क्रीचर। यहाँ पे किसी एक डियर के बारे में बात नहीं बोली गई, उसके होल क्लास के लिए बोली गई है। तो यहाँ पे आएगा द डियर इज अ टीमिड क्रीचर। जिराफ इज टॉलेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ। यहाँ पे देखिए ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव वर्ड। ठीक है, जिराफ वो पूरे क्लास के लिए बताया गया है, इसलिए जिराफ भी, द जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ। अर्थ यूनिक नेम है, यूनिक प्लैनेट नेम है, उसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेट का नेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द जिराफ इज द टॉलेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ। ओके, यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। गुड बाय।